हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं दोस्तों, कल की क्लास को जहां पर हम लोगों ने एंड किया था वहीं से आज चीज़ों को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, देख ताक करके बढ़िया से चलते हैं। आप लोग पिछली क्लासों में प्यारे बच्चों क्या किए थे, सबको हमने बताया था कि पिछली क्लास हमारे पास में क्या थी। बच्चों इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको ये मूलक याद करा करके छोड़ दिया था कि पिछली क्लास में हमारे पास में मूलक क्या होते हैं और किस प्रकार से मूलक हमारे पास में बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आवेश आप लोग याद कर लिए होंगे। आज हम लोग चलते हैं कि सूत्र को कैसे बनाया जाता है। अगर सूत्र बनाना आज नहीं सिखा दिया ना तो आप लोग समझना कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं। तो एकदम शिद्दत के साथ में बैठ जाओ और कॉपी पेन के साथ में आज की प्रैक्टिस रहेगी कि सूत्र को कैसे बनाया जाए। एकदम मोटे मोटे अक्षरों में आज की हमारे पास में हेडिंग रहेगी, तो सूत्र को कैसे बनाएं। तो प्यारे बच्चों समझो, सूत्र बनाना आज हम लोग जो कुछ भी सीख रहे हैं हेडिंग डाल करके बैठ जाओ कि सूत्र को कैसे बनाया जाए। तो प्यारे बच्चों आज ये हमारे पास में क्या है, हेडिंग है सूत्र बनाना। अब केमिस्ट्री के अंतर्गत सूत्र कैसे बनेगा एक हम लोग देख करके चलेंगे कि सूत्र को कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों आप ध्यान दे करके चलना, अगर कभी कोई सा भी केमिस्ट्री में आप फार्मूला देखते होगे, कोई सूत्र देखते होगे, तो सूत्र का मतलब एक ही होता है। जैसे आप लोग Na क्या देखे हो, Cl देखे हो, तो सूत्र में आप लोग देखोगे तो हिम्मत तोड़ोगे तो दो चीज निकलेगा। एक तो बाबू इसमें सोडियम है, एक इसमें क्या है, क्लोरीन है। अच्छा बताओ, जब क्लोरीन को सोडियम से अलग कर देंगे ना तो क्लोरीन पर होता है -4। याद करो कल की वीडियो में। अब सोडियम के ऊपर कितना होता है, +1 चार्ज होता है। इसका मतलब किसी सूत्र का निर्माण जो होता है प्लस आयन और माइनस आयन से मिल करके होता है। अब प्लस आयन और माइनस आयन दोनों आपस में क्या होंगे, मिले हुए होते हैं। यहीं पर मैंने कहा प्यारे बच्चों, एक हमारे पास में Mg और क्या होगा, O होता है। इसमें दो चीज है, एक प्यारे बच्चों मैग्नीशियम है और एक हमारे पास में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 और मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। याद है कि नहीं, कल वाली क्लास में बेटा मांगे कार स्कूटर में ये क्या था, +2 और ये हमारे पास में क्या था, -2 था कि नहीं था। बताओ जल्दी से। इसका मतलब इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझ करके चलेंगे कि सूत्र को कैसे बनाया जा सकता है। तो आवेश अगर यहां से हम लोग देखेंगे कि कोई सा भी फार्मूला होता है, जैसे हमने कहा कि प्यारे बच्चों Zn क्या होगा, SO4। इसमें दो चीज अलग हो गई, एक Zn होगा, एक क्या होगा, SO4 हमारे पास में अलग हो जाएगा। अब बताओ Zn अगर SO4 हमारे पास में दिया है तो एमा क्या होगा, जिंक अलग हुआ और इसमें क्या हुआ, SO4 अलग हुआ। तो SO4 के ऊपर होगा -2 और Zn के ऊपर कितना होता है, +2 है। ये हमारे पास में चीजें टूट जा रही हैं। तो हमने कहा सूत्र बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसको तोड़ना हमें आना चाहिए कि अगर कोई सूत्र बनता कब है, तो बनता बाबू तब है जब वह प्लस और माइनस दोनों आवेशों को पाएगा। कोई सूत्र कभी अकेला नहीं बन सकता है। कभी किसी इंसान की शादी हो सकती है कि लड़का अकेले आ जाए और लड़की ना हो, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसकी मतलब वो अपवाद होता है जिसमें लड़कियां ही शादी कर लेती हैं, वो ऐसा नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे ना कि मेल अट्रैक्टिव, फीमेल अट्रैक्टिव, मेल अट्रैक्टिव, फीमेल अट्रैक्टिव, तो वो चीजें उसमें होती हैं। तो इसमें कह रहा है कि Zn SO4 अगर हमको दे करके रखा हुआ है बाबू, तो इसका मतलब एक प्लस में भी होगा, एक क्या होगा, माइनस में भी। दुनिया के किसी सूत्र का निर्माण नहीं होता है कि एक में प्लस हो और एक में क्या हो, माइनस ना दिया गया हो। तो इसी को हम लोग यहां पर देख करके चलेंगे कि सूत्र कैसे बन सकता है और आयन का निर्माण कैसे हो सकता है। चलो बाबू, अब सूत्र के निर्माण में अगर चीजों को यहां पर देख करके चला जाएगा तो हमने कहा कि चलो पहले हम लोग क्या, किसी सूत्र को बनाने से पहले अगर सूत्र की आणविक अवस्था क्या होती है, तो बताओ अगर मैंने यहां से Na क्या लिख दिया है, Cl लिख दिया है, तो जो NaCl लिखा है ये आणविक अवस्था में है बाबू, मतलब अणु के रूप में है। किस रूप में है, अणु के रूप में। और अणु के रूप में है तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से बोला जाएगा आणविक अवस्था। कैसे अवस्था बोला जाएगा, आणविक अवस्था बोला जाता है। बोलो बात समझ में आए कि नहीं। अगर कह रहा है कि इसी को हम तोड़ देंगे, अगर Na+ के फॉर्म में लिख देंगे प्लस Cl- के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है, आयनिक अवस्था। क्या कहलाती है, इसकी आयनिक अवस्था कहला देती है। तो सर इसका मतलब जो आयनिक अवस्था होती है, आप तो बताए थे कि ये पानी में घुली हुई अवस्था होती है, मतलब Na और Cl क्या हो गया, घुल गया है।
Na और Cl क्या हुआ है, घुल चुका है। कहें सर घुल चुका है, इसका मतलब हमने कहा जिसमें डालेंगे मतलब पानी में ही घुलेगा, हमने कहा बिल्कुल सही। तो NaCl आणविक अवस्था में है और Na+Cl ये किस अवस्था में है, आयनिक अवस्था में हमको दिया है। तो अगर कभी भी कोई सूत्र तुमको लिखा हुआ दे देगा तो बाबू जैसे यहां पर हमने कहा कि जो भी सूत्र तुमको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे हमने कहा कि क्या होता है Na और क्या होगा, देखो बाबू यहां से क्या होगा NaCl होगा, यहां से हमने कहा कि MgO होगा और यहां पर हमने कहा कि Zn क्या होता है Cl2 होगा और यहीं पर हमने कहा कि Cu हमारे पास में क्या होगा SO4 होगा और हमने कहा कि ये हमारे पास Zn क्या होगा SO4 होगा। बाबू हमारे पास में H2 क्या होता है SO4 होता है। तो इसका मतलब ये जितने फार्मूले यहां से मैंने लिखा हुआ है ये फार्मूले अपनी आणविक अवस्था में किस अवस्था में है, तो कह रहे हैं कि सर सारे के सारे फार्मूले, जितने फार्मूले आपने यहां से लिख दिया है ये सारे फार्मूले अपने किस अवस्था में लिखे गए हैं, हमने कहा सरकार ये सारे के सारे फार्मूले आणविक अवस्था में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये इसकी आणविक अवस्था होती है। कहे सर फिर बताइए कि हमको इसकी आयनिक अवस्था क्या हो जाती है, तो आयनिक अवस्था हम लोग आइए इधर देखते हैं। तो आणविक अवस्था में सूत्र इस प्रकार से लिखा होगा। अगर कभी पूछेगा आयनिक अवस्था क्या होता है तो NaCl की आयनिक अवस्था जो होगी, एक हम लोग इस साइड में देख करके चलेंगे तो आयनिक अवस्था क्या होती है Na+ होगा और प्लस Cl क्या होगा माइनस अवस्था। इसका मतलब ये इसकी हो जाएगी आयनिक अवस्था को यहां से दर्शा रहा है। अगर हमने कहा कि यहां से दर्शाएगा Mg के ऊपर क्या होगा +2 होगा और प्लस O के ऊपर क्या होगा -2 होगा, तो ये इसकी कौन सी अवस्था होती है, आयनिक अवस्था होती है। अगर हमने कहा कि Zn के ऊपर क्या होगा +2 होगा और +2Cl के ऊपर क्या होगा माइनस होगा, तो ये इसकी कौन सी अवस्था है, आयनिक अवस्था होती है। अगर यही से हमने कहा बाबू Cu के ऊपर क्या होगा +2 होगा और प्लस SO4 के ऊपर क्या होता है -2 होता है, तो ये इसकी क्या होती है, आयनिक अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था होती है, आयनिक अवस्था कहलाती है। सर इसका मतलब किसी सूत्र को तोड़ने पर जो प्लस और माइनस मिलता है उसे ही आयन कहते हैं क्या, हमने कहा वेरी गुड, वही क्या होगा आयनिक अवस्था कहलाती है। इसका मतलब सर अगर H2SO4 को जोड़ देंगे तो हमने कहा कि H2SO4 को तोड़ोगे तो 2H+ आयन और SO4 के ऊपर क्या होगा -2 आयन प्यारे डियर आपको मिल जाएगा। कहे सर इसका मतलब ये जितनी की जितनी अवस्थाएं आपको यहां से दिखा रही हैं सर ये सारी की सारी अवस्थाएं हमारे पास में आयनिक अवस्था है। हमने कहा हाँ बाबू ये सारी की सारी अवस्थाएं कौन सी आपकी दिखाई दे रही हैं, तो कह रहा है कि सारी की सारी जो अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये आयनिक अवस्था है। कैसी अवस्था होती है, आयनिक अवस्था है। इसका मतलब सर ये आयनिक अवस्था, तो इसका मतलब ये टूट चुका है, घुल चुका है, पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा, टूटा हुआ है। हमने कहा हाँ ये जलीय विलयन में जाएंगे तो आयन के रूप में हमेशा टूटे हुए होंगे। तो अगर इतनी चीजें नहीं पता है तो सूत्र बनाना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब किसी सूत्र को तोड़ते हैं तो प्लस और माइनस से मिलकर के क्या होगा, बना हुआ होता है। क्या होगा, प्लस और माइनस से मिलकर के बना हुआ होता है। अब चलते हैं, हमारी यही हेडिंग चली जा रही है कि सूत्र बनाना के अंतर्गत अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि सूत्र को कैसे बनाया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को बनाना सीखेंगे चीजों को। अब सूत्र कैसे बन सकता है इस चीजों को मैं यहां से क्या करता हूं, कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद में चीजें हमारे पास में यहां से क्या करेंगे, चलेंगे। यहां से कॉपी किया और नेक्स्ट वीडियो पर आकर के प्यारे बच्चों हमने यहां से इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और पेस्ट के बाद में इसको हम लोग यहां से क्या करेंगे, उठा लेंगे। बात समझ में आ रहा है, चलो। तो इसका मतलब बच्चों यहां से सूत्र बनाना अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो आप लोग समझो पहले। अब कह रहा है कि सूत्र कोई बनता कैसे है, कि सूत्र को बनाना, चलो अब यहां से जो सूत्र बनाना हमारे पास में आया, एक यहां पर देखेंगे सूत्र बनेगा कैसे, तो हमने कहा दो चीजें आपको ध्यान रहे, एक प्लस की चीजें एक माइनस की चीजें। अगर ये दोनों चीजें आपको आती हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बताओ हमको यहां से क्या है, Zn है, जिंक है और ये हमारे पास में क्या है, Cl है। आप लोग हमको ये बताओ, इससे मिला करके किसी सूत्र का निर्माण आपको करना है।
जब इन दोनों को मिला करके किसी सूत्र का निर्माण करेंगे तो वो सूत्र कैसे बनेगा, आप लोग बताओ हमको। अब करा कि दोनों को मिला करके सूत्र का निर्माण किया गया। आप लोग अभी ये मत समझो कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है, इस सिद्धांत को अभी मत फॉलो करो। मैं जो बता रहा हूं आप लोग उसको सीखो, पूरे तरीके से आप लोग अभिक्रिया को सीख लोगे, ठीक है। चलो देखो बाबू, आपको पता है कि जिंक के ऊपर मैंने आपको आवेश कितना याद कराया है, +2 याद कराया है, और क्लोरीन के ऊपर मैंने आपको आवेश याद कराया है कि कितना होता है, -1 होता है। अच्छा बताओ, जिंक चला शादी करने किससे, क्लोरीन से। अब जिंक जब शादी करने के लिए जा रहा है क्लोरीन से, तो भाई क्लोरीन नहीं देखेगी कि लड़का सही है कि नहीं, हमारी लाइफ को आगे जीवन में व्यतीत कर सकता है कि नहीं, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है कि नहीं। इसका मतलब लड़का एक जिम्मेदार होना चाहिए। तो क्लोरीन कहती है कि क्या जिंक तुम हमसे शादी करना चाहते हो, तो कहता है हाँ हम तुमसे शादी करेंगे। तो क्लोरीन कहते हैं क्या तुम जितनी कमाई करते हो पूरी कमाई हमारे चरणों में डालने के लिए तैयार हो, क्या पूरी की पूरी कमाई तुम हमको दे दोगे। तो कहते हैं कि हाँ हम तुमको पूरी कमाई अपनी दे देंगे और हम तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो क्लोरीन को बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि भाई ये तो हम बंदा हमारी पूरी बात मान रहा है, ये हमसे शादी करेगा, अपना पैसा दे देगा। अब लड़का कम दिमाग नहीं था। अब जिंक कहता है क्लोरीन अच्छा ये बताओ कि क्या तुम हमसे शादी करोगे। कहते हैं हाँ तुम्हारे भावनाओं को देख करके मुझे लग रहा है कि हमें तुमसे शादी कर लेना चाहिए। कहता है कि फिर एक हमारी भी शर्त है। कहती है क्या शर्त है, तो कहता है जिंक की क्या तुम जितनी कमाई करती हो तुम पूरी कमाई अपने हमको दे दोगे। तो कहती है हाँ हम पूरी कमाई अपनी तुमको दे देंगे। कहता है क्या करती हो, तो कहती है ब्यूटी पार्लर चलाते हैं हम। अब बताओ ब्यूटी पार्लर चला रही है तो इनके ब्यूटी पार्लर माइनस में घुसा हुआ है और जब माइनस में ये गया है तो पैसा कहाँ आएगा जो बच्चों को देगी, जिंक को नहीं देगी ना। लेकिन भाई प्रस्ताव रख उठा है, शादी हो जाएगी, चलो हम आप मिल करके बारात चलते हैं और जिंक की क्या करते हैं, शादी करा देते हैं। तो बाबू यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन को उठाया और 2 इलेक्ट्रॉन को उठाने के बाद में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को इसके पास में दे दिया। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठा करके क्लोरीन के चरण के पास में रख दिया। हे क्लोरीन सब कुछ आज से तुम मेरी हो, हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुमको देने के लिए तैयार हैं। अब बताओ ये 2 रुपए फेंक दिया क्लोरीन के चरणों में। अब जिंक ने दे दिया क्लोरीन को कितना, 2 रुपए। जब 2 रुपए दे दिया तो क्लोरीन भी कह रहे हैं ना कि लो तुम भी हमारा ले लो। तो जिंक ने 1 क्लोरीन ने दे दिया तो जिंक के नीचे कितना हो गया, 1 हो गया। जब जिंक के नीचे 1 हो गया तो बाबू किसी तत्व के नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। 1 नहीं लिखेंगे तो कहेंगे सूत्र अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने कहा चलो भाई यहां से हम लोग क्या करते हैं, 1 को क्या करते हैं, हटा देते हैं। 1 यहां से क्या हुआ, हट गया। बात समझ में आई कि नहीं। इसी प्रकार से एक और हम लोग सूत्र बनाएंगे। जब दूसरा सूत्र हम लोग बनाएंगे प्यारे बच्चों तो इसको पहले समझो। हमने कहा कि H और यहां से क्या होगा, SO4 का हम लोग फार्मूला बना करके चलेंगे। अब बताओ HSO4 का फार्मूला कैसे बनेगा। बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, कल मैंने याद कराया था, और इसके पास में क्या होता है, -2 होता है। जब इन दोनों के पास में क्या होगा, -2 होगा, तो अब इन दोनों की क्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन चला शादी करने SO4 से, इसने किससे किया, इससे किया। जब ये अपना पैसा इसके चरण में दे देगा तो हाइड्रोजन के नीचे बन गया H2। ये अपना पैसा अगर इसको दे देगा तो बताओ क्या बना, SO4 बना कि नहीं बना। अब SO4 बन गया, लेकिन हमने कहा 1 देगा सर, 1 लगेगा। हमने कहा 1 लगा देते तो 1 4 के नीचे लगता कि नहीं लगता, ऐसे तो संख्या गलत हो जाती। तो हमने कहा कि अगर ऐसे संख्या गलत हो जाती तो इसका मतलब हम लोग यहां से ये लिख करके चलेंगे कि इसको यहां से ब्रैकेट लगाएंगे। अब 1 ये फेंक देगा तो इसके नीचे क्या लग जाएगा, 1। हमने कहा कि 1 किसी तत्व के साथ लिखा नहीं जाता है, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बाबू यहां से क्या हुआ, ब्रैकेट भी हमारे पास में हट गया। लेकिन अगर यही से हम लोग तीसरा अगर कोई सूत्र बनाना चाहेंगे तो तीसरा हमारे पास में कैसे बनेगा, एक देख करके चलते हैं। बताओ H की क्रिया बाबू हमने O से करा दिया। किससे करा दिया, H की क्रिया किससे कराया, O से। और जब दोनों को मिला करके अगर हम लोग यहां से क्रिया करवाएंगे तो इसके ऊपर होता है -2 और इसके ऊपर क्या होता है, +1 होगा। और जब यहां से ये नीचे आ गया तो H के नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 फेंक देगा तो इसके नीचे H2 क्या हो जाएगा, O हो जाता है। ये हमारे पास में इसका क्या बन रहा है, सूत्र और फार्मूला बन करके चल रहा है। एक बात यहां से आप लोग और समझ करके चलो, और जब एक बात और हम लोग यहां से समझेंगे तो हमको तब तक कह रहा है कि क्या बनेगा। हमने कहा देखो ये बनेगा, और जब देखो ये बनेगा तो इसको हमें दर्शाना भी तो पड़ेगा ना।
बाबू हमको यहां से करा है कि Mg के साथ करवाओ शादी, और किसकी करवाओ, क्लोरीन की करवाओ। क्लोरीन के पास होता है माइनस, जिंक के पास कितना होता है +2 होगा। जब दोनों की शादी करवाएंगे तो ये 2 रुपए फेंक देगा क्लोरीन के नीचे, 1 रुपए फेंक देगा इसके नीचे, और मैग्नीशियम के नीचे एक बच्चों लिखेंगे नहीं, तो यहां से क्या होगा Mg और कितना होगा Cl2 हो जाएगा। बच्चों क्या होगा MgCl2 होगा। अच्छा एक और बता दो, यहां से तीसरा वाला फार्मूला बन गया, ये 4 नंबर का फार्मूला हम बनाते हैं। चलो बाबू तीसरा तो बन गया ना, ये हमारे पास में क्या होगा, तीसरा नहीं होगा, और ये हमने कहा कि हमारे पास में क्या होगा 4 नंबर हमारे पास में ये होगा। 5 नंबर का फार्मूला आगे देखो। अब 5 नंबर का फार्मूला अगर हमको बनाना है तो प्यारे बच्चे देखो, Fe के ऊपर अगर मैंने दे दिया +2 और SO4 के ऊपर मैंने दे दिया क्या होगा -2। जब कभी भी तुमको सूत्र मिल जाए दोनों पर आवेश अगर क्या हो, समान हो, तो प्लस और माइनस की संख्या बराबर है तो दोनों को काट दिया करो और लिख दो। यहीं से क्या होगा FeSO क्या बन गया 4 बन गया। बच्चों क्या बन गया FeSO 4 बन जाता है। अगर यहीं से हम लोग छठवा ले लेते हैं बाबू, Fe के ऊपर +2 और 3 होता है कि नहीं, मैं इस बार 3 ले लेता हूं और O को ले लेता हूं, इसके पास में कितना होता है -2 हो जाएगा। जब O के ऊपर प्यारे बच्चों क्या होगा -2 हो जाएगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो फार्मूले हमारे पास में क्या बनेंगे, कह रहा है कि सर 2 आ जाएगा Fe के नीचे, हमने कहा वेरी गुड, 2 आ गया Fe के नीचे, और O के नीचे चला गया 3, तो O यहां से क्या हो जाता है 3 हो जाएगा। O कितना हो जाएगा 3 हो जाता है। बोलो Fe2O3 बना कि नहीं, मूर्छा का फार्मूला होता है, मूर्छा जो लोहे में लगता है, पानी जोड़ दे बस इसके साथ। अब यहां पर 7 वाला बाबू हमको कह रहा है कि अगर Be की क्रिया करा देते हैं +2 से और Cl की क्रिया करा देंगे माइनस से, तो बताओ नया फार्मूला क्या बनेगा। तो कह रहा है कि यहां से हमारे पास में Be और Cl कितना बन जाएगा 2, इसके नीचे आ गया 1 और इसके नीचे चला गया 2, तो बन गया यहां से BeCl2 बन जाता है। प्यारे बच्चों ये हमारे पास में फार्मूला बनाने की क्या है कैटेगरी है। चलो एक बार और हम लोग इसी को देख करके चलते हैं और बढ़िया विधिवत से और सीख के चलते हैं। जो बच्चे अभी ध्यान नहीं दे पाए हैं वो लोग चीजों को ध्यान से देख करके चलें और समझें। चलो फिर यहां से अगला नंबर हम लोग यहां से देख करके चलते हैं कि पिछला भी हम लोग कितना नंबर करके लगाए हैं। प्रीवियस वाले में 7 नंबर तक हम लोगों को लगा है, और इसको चीजों को देख करके चलेंगे कि 7 नंबर हमारे पास में क्या होगा। 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख करके चलते हैं। बाबू एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है +3 और SO4 के ऊपर कितना होता है -2 होगा। अब बताओ इसका फार्मूला हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। तो हमने कहा सर इसके नीचे फेंक देगा, ये 2 आएगा, हमने कहा वेरी गुड, कितना आ गया Al2, और 3 फेंक देगा इसके नीचे आएगा। ऐसा लिख दें कैसा, यहां पर कह रहा है कि इसके नीचे फेंकेगा तो SO क्या हो जाएगा 4, और जब फिर 3 फेंकेगा तो सर 4 तिहाई 12 करो ना। यहाँ पे हमने कहा ना बेबू ऐसे नहीं होगा, 4 तिहाई 12 नहीं होगा। आप देखो 3 ये फेंकेगा तो 3 4 का भी O का भी होना चाहिए और यस का भी होना चाहिए। और जब दोनों संख्या कैपिटल हो तो ऐसे लगा लिया करो ब्रैकेट और फिर लगाया करो क्या होगा 3 होगा। Al2SO4 का होल थ्राइस क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा। 9 नंबर चलो, अगर यहां से क्या होगा K के ऊपर बाबू क्या होगा +1 और SO4 के ऊपर क्या होगा -2 होता है। बताओ जल्दी से फार्मूला क्या बना। हमने कहा सर 2 इसके नीचे ये दे देगा तो यहां से बन गया क्या होगा K2, 1 सर जी उधर फेंक देगा तो बना SO4 और होल ट्वाइस का 1। कहे सर ट्वाइस 1 मत लिखिए, हमने कहा क्यों, कहे कि 1 नहीं लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों 1 को हम लोग क्या करेंगे हटा देते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर एक फार्मूला और हमको दे देगा, कह रहा है कि K और उसके बाद में होता है +1 और NO3 से क्रिया करवाते हैं, इसके पास में होगा -1। अब बताओ सर दोनों का फार्मूला क्या बनेगा। हमने कहा कि अगर किसी यौगिक के ऊपर प्लस और माइनस की संख्या समान होती है तो वही आपस में कट जाते हैं, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब यही से KNO बाबू यहां से क्या हो जाएगा
3 बन जाएगा। कहें सर एक और बता दीजिए, हमने कहा पूछ लो। कहें कि H की क्रिया करवा दीजिए सर NO3 के पास में, हमने कहा करवा लो। इसके पास में कितना तो +1, इसके पास में कितना तो -1 होता है। अब बाबू अगर दोनों का करवाएंगे, देखो दोनों की संख्या फिर बराबर हुई कि नहीं, ये 1 देगा तो 1 आया, 1 देगा तो 1 आया, और दोनों पर +1 और -1 है तो दोनों की संख्याएं कट नहीं जाएंगी, कट जाएंगे। और कट करके ज्यों का त्यों हम लोग क्या करेंगे, उतार देते हैं। H या नो हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 हो जाता है। बोलो क्या हो जाएगा, H या नो 3 हो जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सीखना, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग को भटकाओ मत, एकदम कमर कस के अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि यदि आप भटकोगे तो फार्मूला सीख नहीं पाओगे, सीखोगे नहीं तो मन कहां से लगेगा पढ़ने में आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरे रिएक्शन को आपको अंजाम दे देगा कि सर कैसे सीखा जाए रिएक्शन को। तो चलो अब यहां से 12 नंबर हम लोग करके चलते हैं कि 12 नंबर में हमको क्या कह रहा है। सर 12 नंबर में आपको अगर हम देंगे तो हमारे पास में क्या चीजें जा सकती हैं। कहें सर एक और बता दीजिए कि हमारे पास में क्या होगा, Pb होगा और उसके बाद में क्या होगा, Cl होगा। सर इस पर होता है +2 और इस पर होता है -1। कहें सर इसको बनाओ। कहें सर एक बार हमको बनाने दीजिए ना, आप तो बता लिए हैं। हमने कहा चलो बनाओ। कहें सर यहां पर Pb है, सर Pb लिख दे। हमने कहा वेरी गुड। कहें सर ये 2 ना इसके नीचे लिख देते हैं। हमने कहा हाँ बाबू हाँ लिख दो, ये बन गया PbCl 2 बन गया। तो बाबू क्या बना, PbCl 2। हमने कहा वेरी गुड बाबू, ऐसे ही आपको करते हुए चलना है। सीख तो गए आप लोग ना। चलो देखो एक कहें सर एक और बता दीजिए। हमने कहा देखो एक और बता देते हैं। अगर एक और बताएंगे तो कैसे बनेगा। कहें सर वो SN वाला भी आपने नहीं बोला है। कौन सा SN वाला, अच्छा ये वाला क्या PSN पे क्या होगा +2, ये वाला। कहें हाँ सर ये वाला। हमने कहा चलो SO4 का ले लो, इसके साथ में करा के दिखाओ। हमने कहा SO4 को दे देंगे तो क्या होगा। कहें सर आपने बताया कि यदि प्लस और माइनस की संख्याएं क्या हो जाए, समान हो जाएं, तो दोनों सर आपस में कट जाती हैं। हमने कहा हाँ। और कहें ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उतार देंगे। और जब ज्यों का त्यों उतारेंगे तो SnSO4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। कहें सर सही है। हमने कहा वेरी गुड, एकदम बराबर का सही है, एको पैसा आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा 14 नंबर सर एक और देख लो, मैं बताता हूं। कहें 14 नंबर सर हमको बताइए। अब हमने कहा कि अगर बाबू यहां पर होगा Pb, क्या होगा, Pb के ऊपर कितना होता है, अगर +2 मान लिया, और फिर हमने कहा कि NO3 होता है, क्या होगा, NO3 के ऊपर क्या होता है, -1 होता है। तो आप बताओ कि इसका क्या हो सकता है। तो कहें सर इसका हम लोग करेंगे, इसका एक इसके नीचे फेंक देंगे, इसका एक इसके नीचे। कहें सर एक आएगा तो एक लिखा नहीं जाता। हमने कहा हाँ वेरी गुड। 2 आएगा तो इसके पास में भेजेंगे, लेकिन जब 2 संख्याएं हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे, NO3 लिखेंगे। अब +2 वाला इसके पास में जो है इसके नीचे फेंको, यहां पर आ गया कितना, 2 हो जाता है। बोलो आगे कि नहीं, PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाता है। अगर 15 नंबर फार्मूला हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, एकदम बाबू एक नियम पर फार्मूला बन रहा है, और चीजों को अच्छे से करते चलो, पूरे कॉपी में सारे के सारे फार्मूले को लिखो, और सारा फार्मूला मैं आप लोगों से ही बनवाऊंगा। नामकरण कैसे होगा फार्मूले का ये भी बताऊंगा। बात समझ में रहा है, फार्मूला की गारंटी हम लेते हैं, अगर आप लोग सीख नहीं पाए तो कुछ नहीं किए हम, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ईमानदारी और शिद्दत के साथ में आपको बैठनी पड़ेगी। फार्मूले के लिए कभी लाइफ में नहीं भटकना पड़ेगा आप लोगों को। आज से फार्मूला बनाने की चिंता खत्म, केवल कक्षा 10 लेवल पे। 11 वाला फार्मूला भी मत बनाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अब बाबू अगर यही से फार्मूला बनाएंगे, करे कि सर एल्यूमिनियम की क्रिया करवा दीजिए ना NO3 के साथ में। हमने कहा चलो एल्यूमिनियम की क्रिया करवाते हैं। इसके ऊपर बोलो कितना है, कहें सर 3 होगा। हमने कहा इसके ऊपर, कहें सर 1 होगा। हमने कहा दोनों को बच्चों क्या कर दो, मिला दो, और जब मिलाएंगे तो ये 3 आएगा कि नहीं। कहें सर Al के नीचे तो कुछ लिखा नहीं जाएगा। हमने क्यों, चूंकि ये कहें ब्रैकेट लगाएं सर, NO3 लिख दें सर, और फिर इसका यहां से होल थ्राइस कर दें। सही, हमने कहा एकदम सही है बाबू। ये है आज की आपकी क्या होगा, रिएक्शंस होते हैं, और आप लोगों को एक में रिएक्शंस देता हूं, और इसको आपको कमेंट में आंसर पिन करना है कि ये क्या बन करके हमारे पास में जाएगा। आप लोग बताएं कि इसका रिएक्शंस हमारे पास में कैसे बन करके जाएगा और क्या होता है। आप लोग यहां से समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको दे दिया SN के ऊपर +4, क्या दे दिया, SN के ऊपर +4, और यहीं से मैंने आपको दे दिया है कि यहां से NO, ध्यान से देखो, और यहीं से मैंने दे दिया है Cl, इसके ऊपर क्या होगा, -1 होता है।
बताओ जब यहाँ पे मैंने Cl पे -1 दे दिया है तो इधर जा करके क्या बनेगा बाबू, इसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पिन करो कि सर इसका फार्मूला क्या बनेगा। 10th वाले बच्चे जल्दी से हाजिरी लगा दो कि सर इसका फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा। अगर फार्मूला बना दिए, समझ में आ गया, तो हमको खुशी मिलेगी कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, प्यारे बच्चे हमारे सीख पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 9th से निकले हुए हैं, इतना छोटू सा दिमाग है, इनको कैसे प्यार भरे शब्दों में पढ़ाना है। नेक्स्ट की क्लास बच्चों हम लोग एनिमेशन के साथ करेंगे और बहुत सारे धूम धड़ाका होगा हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। अब फार्मूले बन गए हैं, अब हम लोग अच्छा खासा एनिमेशन के साथ हम लोग में प्रैक्टिकल करेंगे, चीजों को बेहतर ढंग से सीखेंगे। प्यारे बच्चों अपने को मेंटेन करके रखें, अपना दिमाग स्थिर बना करके रखें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, छोटों को अपने क्या करें, प्यार करें।